बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये ऐसे गार्डन फेज़ 2 का ब्लॉक है, फैसल ब्लॉक। फैसल ब्लॉक में ये 3.5 मरला का मकान है जो कि सेल किया जा रहा है, मुनासिब कीमत पे सेल किया जा रहा है। इसकी आपको कीमत भी बताएंगे और इसका जो ऑनेस्टली व्यू जो है वो देंगे। जब आप प्रीमियम रेजिडेंशियल जो कि नई एंट्रेंस बनी है, जो कि आप जैसे ही कालाशाह काकू इंटरचेंज से नीचे गुजरावाला की तरफ फेस जब आपका होता है तो फर्स्ट जो एंट्रेंस आती है चंद सेकंड की ड्राइव पे। अगर आप वहां से आते हैं तो बिकन हाउस स्कूल को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते साथ ही जो है आपका जो लेफ्ट साइड पे ब्लॉक आता है वो आता है फैसल ब्लॉक। फैसल ब्लॉक में ये घर है, तो ये घर आप देख सकते हैं। गेट की क्वालिटी आप देख सकते हैं, गेट सॉलिड है, फैंसी नहीं है लेकिन सॉलिड है। बाकी अंदर चल के इसका जो है सारी चीज़ें जो है आपको गाइड करते हैं। ये जी माशाल्लाह गेट जो है मैंने पहले ही बताया कि ये सॉलिड है, फैंसी नहीं है, सॉलिड है और सॉलिड चीज़ ही होनी चाहिए। बाकी एंटर होते साथ ही आपको एक छोटी गाड़ी का आपको गराज जो है वो मिल जाता है, वेलकमिंग है। यहाँ पर आप जो है गाड़ी को जो है पार्क कर सकते हैं। लाइक वैगनार आल्टो को आप जो है यहाँ पे इजीली मेहरान को भी पार्क कर सकते हैं। ये देखें जी, ये सिंक लगा हुआ है। ये जगह पर वैसे कंपनी अलाउ नहीं करती, मोस्टली वॉशरूम वगैरह बनते हैं। इसके बाद आपकी ये जो ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि आपको गैराज भी मिल गया, प्लस आपका जो है सेपरेशन भी है। मींस कि आप ये वाला जो पोर्शन है अगर आप इसको रेंट आउट करना चाह रहे हैं तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप यहाँ से लॉक करें, उनका आना जाना होगा वो इसी तरह से होगा दूसरी फैमिली का। अब घर की सूरत हाल ये है कि बरसात की वजह से पेंट शेंट की हालत जो है, ये दिखाएं जी, पेंट शेंट की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ठीक हो गया और ऑनर से बात की है। ऑनर ने कहा है कि जी अगर ये पार्टी कोई रेडी होती है तो हम इंशाल्लाह इसको रिफ़्रेश जो है करके जो है वो अपना देंगे। फिर आ जाते हैं जी दरवाज़ों की तरफ। नया घर है ये, लेकिन रेंट पर नहीं दिया, लेकिन जो मौसम है, मौसम की वजह से, बारिशों की वजह से ये हालात हो चुके हैं। अगर बात करें इसके हैंडलिंग की तो इतनी ख़ास नहीं है, नॉर्मल ही है। और इसके अलावा जो है आप जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको ये एक सेपरेट सा कह लें, ड्राइंग रूम कह लें, सिटिंग एरिया कह लें, ये मिल जाता है आपको। लाइट खुद ही इसकी जो है ना डिस्कनेक्ट की हुई है, क्योंकि मुख्तलिफ विजिटर आते हैं जब जाते हैं तो वो इसको प्रॉपर बंद नहीं करते। बाकी आप ये सीलिंग वर्क देख लें, सीलिंग का काम हुआ है, ये देख लें। इसके बाद आपको जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हालात बहुत ख़राब हुए हैं घर के, ये आप देख सकते हैं। ये आपको रिफ़्रेश किया करके सेल किया जाएगा, दोबारा से इसको पेंट किया जाएगा। सारा कुछ आपको जब समझ में आएगा फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। किचन आ जाता है जी, ये ओपन किचन है, एक अच्छा किचन है, बड़ा किचन है, जहाँ पर आपको चूल्हा नहीं मिल रहा, लेकिन ये है कि आपको कैबिनेट्स वगैरह जो हैं लगी हुई हैं, बनी हुई हैं। तो ये चीज़ हो गई। रूम की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक रूम। जैसे आप एंटर होते हैं तो ये आपका रूम है, और रूम में आपको जो चीज़ मिलती है वो एक बड़ी सी ये अलमारी मिल जाती है। ये एक प्लस पॉइंट है, अच्छी चीज़ है, जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। वॉशरूम की बात करें जी तो वॉशरूम, ये एक वॉशरूम आ जाता है, इसके साथ ही अटैच वॉशरूम, जिसमें दिखाइएगा जी कमोड लगा हुआ है। ये वेंटिलेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, ये वेंटिलेशन है। इसकी घर की हालत जो है वो तकरीबन कह लें कि सारी की सारी ही फ्रेश कर कर आपको दी जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ओनर से बात हो चुकी है, उन्होंने भी यही कहा है। अब इसी तरह जी चलते हैं जी अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं जी। ये आप देख सकते हैं जी, ये मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि आपको इंशाल्लाह जो है ऑनर आपको ये क्लियर करके देंगे, पेंट करके देंगे, रिफ़्रेश करके देंगे। जब आप मुतमिन हो जाएगा तब आप इस पर कंटिन्यू कर लीजिएगा, ले लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये आपको रिफ़्रेश करके देंगे। एल्युमिनियम वर्क की बात करते चलें। ग्रिल जो है एल्युमिनियम की
ग्रिल जो है वो लगी हुई है इस पर। और घर जो है ना, घर कह लें कि बंद रहा है काफ़ी देर। नया घर है, रेंट पर नहीं दिया। अगर रेंट पे दिया होता तो फिर इसकी और हालत होनी थी। तो ऊपर आते साथ ही आपको जी ये एक रूम मिल जाता है और ये रूम की हालत काफ़ी अच्छी है, बेहतर है। जो चीज़ तारीफ़ के काबिल है उसकी तारीफ़ करनी है, और जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपसे ज़रूर शेयर करने हैं, क्योंकि आपका वक्त भी कीमती है। क्योंकि आप अगर देख रहे हैं तो आपको ऑनेस्ट व्यू मिलना चाहिए। वॉशरूम आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी कमोड लगा हुआ है। वॉशरूम भी दिखाएं जी। उसके बाद जी आप जैसे ही एंटर होते हैं तो ये आप कह लें ड्राइंग रूम कह लें, डाइनिंग रूम कह लें। इसमें आपको ये एक जो किचन है ये ओपन नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। ये कह लें कि किचन अच्छा है और बड़ा है, कैबिनेट्स वगैरह बनी हुई हैं और डोर लगा हुआ है। मींस कि आप सेपरेट यानी कि डोर बंद करें तो नहीं फील होगा कि जी अंदर क्या हो रहा है। बाकी वेंटिलेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ पर। एक रूम ये आ जाता है। तो रूम की बात की जाए तो यहाँ पर बेसिकली हमें मिले हैं 3.5 मरला के घर में 3 रूम मिल चुके हैं। 3 रूम में आप ये देख सकते हैं कि ये अलमारी बड़ी ज़बरदस्त अलमारी बनाई गई है। कैबिनेट्स वगैरह, लॉक शॉक, ये वो सारा कुछ। क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी नॉट बैड, अच्छी है। उसके बाद पेंट हुआ है, पेंट शेंट किया हुआ है, लेकिन मौसम की वजह से सारा कुछ जो है वो बड़ा रफ सा हो गया है। यहाँ पर भी आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको कमोड की ऑप्शन मिलेगी, जबकि फ्लश सिस्टम नहीं है। सीलिंग वर्क देखना चाह रहे हैं तो सीलिंग वर्क दिखाएं जी। इसका सीलिंग वर्क बेसिकली इस घर में जो है ना, मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 5-7 लाख रुपए का खर्चा है इसको दोबारा से सेटमेंट करते हुए असल हालत में लाने के लिए। जो है ना वो इतना खर्चा ज़रूर है, लेकिन ये खर्चा जो है ये ऑनर जो है वो बेयर करेंगे और आपको सही चीज़ देंगे। छत की तरफ चलते हैं जी। पर आते ही आपको जो एक ज़बरदस्त चीज़ मिलती है वो ये मिलती है कि एक और रूम मिल जाता है। एक रूम बनाया गया है जो कि ज़बरदस्त है। ममटी में यहाँ पर आप इसको स्टोर रूम बना लें या आप इसको कोई भी रूम बना के यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है जो आपसे शेयर किया है। इसके अलावा जी चलते हैं जी छत की तरफ। छत पे आप आते हैं तो आपको यहाँ पर जो है पत्थर लगा हुआ है छत पर, और इसके अलावा ये है कि यहाँ पर सेफ्टी पर्पस से ये चीज़ लगी हुई है। ये दिखा दें पानी का क्या सूरत हाल है, पानी कोई नहीं आ रहा। अच्छा, ये सेफ्टी पर्पस से ये चीज़ लगी हुई है, कवर है, नहीं तो यहाँ पर आपको ग्रिल की ज़रूरत होनी थी। टैंकी की बात करें तो टैंकी यहाँ पर नहीं लगी हुई। सारा घर आप देख चुके हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बनाया गया है। जो नेगेटिव पॉइंट थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, प्लस पॉइंट भी आपसे शेयर कर दिए हैं, ताकि आप वीडियो देख रहे हैं आपको कुछ फ़ायदा होना चाहिए। आप घर बैठकर या मुल्क से बाहर या सिटी से बाहर बैठकर भी आप देखकर यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिहाज से अगर आप इस घर को लेते हैं और लेकर रेंट आउट करते हैं तो यहाँ पर आपको 30 से 35 हज़ार की ब्रैकेट में आपको रेंट आना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके क्या प्राइस हैं। ये सेल किया जा रहा है तकरीबन 98 लाख का ये सेल किया जा रहा है, लेकिन आपके ये जो प्राइसेस मैंने शेयर किए हैं ये नेगोशिएट है, यानी कि इसमें कमी बेशी हो जाएगी। वो डिपेंड करता है आपके वो पेमेंट पर कि आप वन शॉट पेमेंट करते हैं या टाइम लेते हैं। इंशाल्लाह जी उसमें प्राइस में कमी बेशी भी हो जाएगी। बाकी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। रेंट की बात करते चलें तो रेंट आउट करना चाह रहे हैं तो सेम डे में आपको ये रेंट पर चढ़ जाएगा घर। इतनी यहाँ पर जो है कह लें कि
रेंटल जो है सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पर। आप इसमें अब बाइंग करना चाह रहे हैं या इसके बारे में मज़ीद कोई मालूमात लेना चाह रहे हैं, या आप ऐसे गार्डन्स के किसी भी ब्लॉक में कुछ सेल करना चाह रहे हैं या फिर ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।